Hello students, welcome to the online class of Maths in St. Peter's Public School गुधा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी बुक का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है which was रेशनल नंबर्स। अब जो नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ पढ़ा था। आप लोगों को याद होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये बात आप लोग जानते हैं अच्छे से। कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स, इन सबको ऐड करके लिखना, सब्ट्रैक्ट करके लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखना, 2 टर्म्स इन 3 टर्म्स इन 4 टर्म्स, वो सब था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि इक्वेट कर दें किसी के साथ तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है। फिर उसमें भी हमें ये देखना होता है कि ये 1 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है, कैसा है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि कैसा है, ये सब। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किस किस टाइप के हैं देखिए। 2x + 7 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² + 7 y, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब लोग आप देखिए यहाँ पे, इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है हमारे पास। ये किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? इसको मैं लिख सकता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 1 वेरिएबल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां तक ठीक है क्योंकि वेरिएबल एक ही है मेरे पास। इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं, 1 और 2। देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये हुआ आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स तो आप जानते हैं ना, वेरिएबल्स x y वाले टर्म्स जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, बट 7 तो 7 ही रहेगा, कांस्टेंट है ना। ये कांस्टेंट हुआ। अब इसमें आप लोग वेरिएबल्स के बेस पे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये 1 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है और ये 2 वेरिएबल्स वाला एक्सप्रेशन है। यहाँ तक तो ठीक है, बट हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो x है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझ गए हैं क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, ये भी आप लोग समझ गए कि उसमें जिसमें यदि एक ही वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल वाला हुआ, x एंड y दोनों यूज हो रहे हैं, 2 का हो गया x y z, u v x y z, इस टाइप से। 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, हम ऐसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एक जो टर्म यूज हो रहा है वो है लीनियर। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि कैसा है, ये डिपेंड करता है उसकी हाईएस्ट पावर पे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है। इसमें आप लोग ये देखिए कि जो पहले वाला है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 1 वेरिएबल।
क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है पावर 1, बट अंडरस्टूड है। किसी भी वेरिएबल पे यदि पावर नहीं लगी है तो इसका मीनिंग हम ये समझते हैं कि उसकी पावर 1 होती है। क्लियर सबको? ओके। सेकंड वाला देख रहे हैं, उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप इसको लीनियर नहीं कह सकते, इसको आप लीनियर नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल, ये आपके सिलेबस में है। सो हम लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब बात आती है लीनियर इक्वेशंस की। सो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप उसको किसी कांस्टेंट के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है? आप उसको किसी के इक्वेट कर देते हैं तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। ये 2x + 7 जो है, सपोज मैं ये कहूं 2x + 7 = 3, 2x + 7 = 3। सो ये क्या था? लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके? 3 के। सो ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो एक ग्रुप बना है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। क्लियर है? सो लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और इक्वेशन कब बनेगा वो? जब हम उस एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर के इक्वेट कर देंगे, यानी ये वाला सिंबल जब हम यूज कर लेंगे। सो हमारा टॉपिक था आज के लिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है, हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये बात हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सीधा एक्सरसाइज पे स्विच करता हूँ गाइस। सो कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे और एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सो देखिए क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, x - 7 is equals to x - 2 is equals to 7, ये इक्वेशन दी है। वन वेरिएबल यूज हो रहा है, हाईएस्ट पावर भी 1 है, ठीक है, और इक्वेट भी हो रहा है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी के साथ इक्वल्स टू में भी आपको दिया है। इट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, तो ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको आप एक साइड में ट्रांसफर करके रखिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं आप उनको दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। सो देखिए, x वेरिएबल है, इसको मैंने यही रख लिया, इज इक्वल्स टू 7 कांस्टेंट था एज इट इज, -2 जो है ये -2 ये कांस्टेंट नंबर है। हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, 7 + 2, और फाइनल हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई, x इज इक्वल टू 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, बड़ा सिंपल है। वेरिएबल्स को एक साइड में रखो, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दो। अब वो मल्टीप्लाई होंगे या ऐड होंगे या डिवाइड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, वो डिपेंड करेगा किस कंडीशन में आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कैसी दे रखी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और फाइनली x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सोल्व करने पे। अब एक बात और समझाऊं मैं यहाँ पे आपको, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा एक ही आएगा।
क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर्स होती हैं उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। सो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होती है। तो जब भी आप सोल्व करोगे तो इक्वेशन से आपको x में दे रखी है, से y में दे रखी है, z a b c x y z किसी में भी दे रखी हो, आपके पास वेरिएबल की एक ही वैल्यू आएगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यदि किसी का आंसर 2 या 3 आ रहा है लीनियर इक्वेशन में, आपके 2-3 आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नया ही कर रहे हैं और वो गलत होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आता है आंसर वेरीफाई करना। जो आपने कुछ किया वो सही है या रॉन्ग है, जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है वो ट्रू है या रॉन्ग है, ये आपको चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा तो आप रफ में करके देख लीजिए, एटलीस्ट आप सेटिस्फाई तो होंगे कि मेरा आंसर सही है कि रॉन्ग। क्लियर है सबको? ओके। सो देखिए कैसे करेंगे वेरिफिकेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, स्टार्टिंग में जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दी थी उसका जो एल्जेब्रिक पार्ट है एक्सप्रेशन वाला, उसमें आप x की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए। 9 पुट करने पे यदि राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू आ जाती है तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज इट्स रॉन्ग। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वो आपको दिया है x माइनस 2, x की वैल्यू आपने 9 फाइंड की है, पुट करो 9 माइनस 2 किसके इक्वल हुआ? 7 के। इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, आपको दिया है, मैं पहले 4th क्वेश्चन करवा देता हूं। 4th क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3/7 इज इक्वल्स टू x प्लस 17/7, ऐसा दिया है। 3/7 इज इक्वल्स टू x प्लस 17/7। सो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि x वाला टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, ये तो राइट हैंड साइड में दे दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। भले लेफ्ट हैंड साइड में दे चाहे राइट हैंड साइड में दे, वेरिएबल की पावर देखो 1 ही है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, और इक्वेट हो रहा है ये किसी के साथ, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। आपको सोल्व करना है तो क्या करेंगे? मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल्स को आप एक साइड रखो, कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसफर कर दो, कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसफर कर दो। तो देखिए 3/7 एज इट इज, 17/7 को मैं इधर ट्रांसफर कर लूंगा। सो ये पहले प्लस का था, अब किस में आ गया? माइनस में। इज इक्वल्स टू x रह गया, रहने दो। क्लियर है यहां तक? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 7 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज फ्रैक्शन में दी है, और फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस कैसे सोल्व करते हैं हम, ये आप लोगों को आता है, पहले वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो यहाँ 3 आएगा, इधर -17 आया, इज इक्वल्स टू x। 3 - 17 इज इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू x। 7 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स और ये आ गया -2 इज इक्वल्स टू x। इसका मीनिंग ये हुआ x इज इक्वल्स टू -2। भले ही आप -2 इज इक्वल्स टू x लिखो, ये x इज इक्वल्स टू -2 लिखो, बात एक ही है। ठीक। सो इसका आंसर आया x इज इक्वल्स टू -2। यही आपको सोल्व करने को कहा था। आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स, राइट है या रॉन्ग, ये आपको चेक करने के लिए आप इसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है। सो वेरिफिकेशन क्या होगा इसका? मैंने क्या कहा था, जिस साइड में आपको एल्जेब्रिक नंबर दे रखा है ना, या वेरिएबल दे रखा है, उसमें आप वैल्यू पुट करो। सो इसमें आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है,
सो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज टू -2 फाइंड किया आपने, -2 पुट कर दो, -2 प्लस 17/7। इसको सोल्व करने पे आपके पास 3/7 आ जाना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो आपका ये आंसर सही है, अदरवाइज हमने कहीं न कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, 1 से 7 टाइम्स, 7 2 जा 14, सो -14 प्लस 17, माइनस का 14 है प्लस का 17 है, तो कितना बचा आपके पास, 3/7, विच इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर ट्रू। क्लियर है? सो ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हैं और इनको आपको सोल्व करना है। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए आप इसका, t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10। आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल चेंज हो गया है, x में आता है, कभी y में आता है, कभी z में आता है, अभी t में दिया है आपको, आप इसको सोल्व कीजिए। ये 5 जो है वो t के साथ किस में है, डिवाइड में है, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो किस में होगा, t इज इक्वल टू, जो डिवाइड में है आगे जाने पे किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, सो t इज इक्वल टू 50, है ना, सिंपल। आपको समझना यही है कि जब आप किसी कांस्टेंट को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं, यानी इक्वल टू के साइन से एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाते हैं, तो आपको उसके अपोजिट करना है, यानी प्लस में दिया है तो माइनस में करना है, माइनस में दिया है तो प्लस में करना है, मल्टीप्लाई में दिया है तो आप डिवाइड में करेंगे और डिवाइड में दिया तो मल्टीप्लाई में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 किस में दिया था, डिवाइड में, आगे जाने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। नेक्स्ट मैं एक इससे उल्टा करवा देता हूँ, 9th क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7x - 6 इज इक्वल टू 19, सॉरी -9 इज इक्वल टू 16, ये दिया है आपको, 7x - 9 इज इक्वल टू 16। अब आप एक काम कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो आप कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसफर कीजिए। ये x जो है वेरिएबल है, बट इसके साथ कोफिशिएंट 7 दिया है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो एक स्टेप में तो मैं ये लिख रहा हूँ 7x इज इक्वल टू 16, और ये 9 इधर माइनस का था, आगे जाने पे क्या होगा, प्लस में होगा। सो 7x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 25। अब आप देख रहे हैं अभी भी x की वैल्यू नहीं आई है आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये 7x की आई है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 25/, ये 7 जो है x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, सो इक्वल टू के साइन से आप आगे लेके जाएंगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में, सो 25/7, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? सो इतना ध्यान रखना है, जब भी आपको करना हो कोई भी क्वेश्चन, जब भी आपको सोल्व करना हो, तो आपको खाली साइड चेंज करके जाना है। कैसे, वेरिएबल को एक साइड रखो, कांस्टेंट टर्म्स को उनकी साइड चेंज कर दो, प्लस में दिए हैं तो माइनस में ले जाओ, माइनस में दिए हैं तो प्लस में ले जाओ, मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड में कर दो, डिवाइड में है तो आप मल्टीप्लाई में कर दो। ये ही सबसे सही तरीका है। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। नंबर्स आपके पास फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, इंटीजर में भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कैलकुलेशन आपकी सही है तो आंसर भी सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा देता हूं लास्ट, एंड दैट्स 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। सो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो मैंने क्या कहा, वेरिएबल्स को एक साइड रखिए, तो ये 6p वाले टर्म को आप यहीं रहने दीजिए, 9 एज इट इज, 17 को आगे ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ प्लस का था, आगे जाने पे माइनस हुआ, और
6p will be equals to what? 9 minus 17, that's minus 8. p is equals to minus 8 और ये 6p के साथ मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में, अपॉन 6. और p will be equals to, अब देखिए कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? है ना? 2. ये 2 के मल्टीपल्स हैं, सो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, सो माइनस 4 अपॉन 3. ये आपका आंसर हो गया. वेरीफाई कैसे करेंगे वो तो आपको पता ही है, वैल्यूज पुट करके. क्लियर है? सो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है. एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, उसको कैसे सोल्व करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है? थैंक यू.